समर्थ के बिना कौन शिवाजी को पूछेगा। महाराजा चक्रवर्ती सब हुए, चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त को कौन पूछेगा। समर्थ के बिना कौन शिवाजी को पूछेगा। कल्पना करो कि सावित्री बाई की शादी 10 साल में कर दी गई और उनके पति 13 साल के थे। अब जा कल्पना करो जो लड़के लड़कियां मुलगा मुलगी क्या करते होंगे शादी करने के बाद। आप सभी का स्वागत है मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज आपकी ताकत में। महाराष्ट्र की राजनीति में कई राजनीतिक उथल पुथल के बाद एक नया विभाग राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के माध्यम से खड़ा हुआ है। राज्यपाल कोश्यारी हमेशा एक नए विवाद को खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसी प्रकार पिछले दिनों में उन्होंने कई बार विवादित बयान देकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई है और अब कोश्यारी जी का ये बयान महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इन्होंने कुछ बयान ऐसे दिए थे जिसके चलते कई लोगों ने आपत्ति दर्शाई थी। शपथ समारोह के दौरान कभी विधायक को शपथ लेते समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम न लेने पर लताड़ना, कभी शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु रामदास को बताना, कभी सावित्रीबाई फुले इनके बारे में अपशब्द कहना और अब मुंबई गुजरात को लेकर महाराष्ट्र में फूट डालना। ऐसे विषय मानो कोश्यारी जी के लिए दिनचर्या बन चुके हैं। पिछले बयानों को लेकर भगत सिंह कोश्यारी ने किसी भी प्रकार की सहानुभूति या मलाल नहीं दर्शाया और अब ये नया बयान देकर उन्होंने महाराष्ट्र को 2 विभागों में बांटने का काम किया, जिस पर राज्य में भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ राजनेताओं ने अपना मोर्चा खोल रखा है। भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे इन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है। अरे सावित्रीबाई फुल्यांबद्दल सुद्धा यांनी फार विचित्र हिंटस असे उद्गार काढले आणि आज महाराष्ट्रात राहून म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये 3 वर्ष राहत आहेत, सगळं काही ओरपलेलं आहे, म्हणजे अंगत संगत बिंगत सगळं काही जो काय मान मरातब आहे तो ओरबाडलेला आहे आणि महाराष्ट्रामध्येच मराठी माणसाचा अपमान केलेला आहे। म्हणजे सगळ्या चांगल्या गोष्टी चांगला फायदा असतील म्हणजे महाराष्ट्राचं काही ही रेखा, पण कोल्हापूर का जोडा नाही रेखा, कोल्हापूर वाहन जो जोडा आहे तो सुद्धा त्याला कोणीतरी दाखवण्याची गरज आहे, कारण ते सुद्धा महाराष्ट्राचं एक वैभव आहे। मी त्याचा अर्थ कोणी कसा लावायचा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, पण कोल्हापुरी वाहना कोल्हापुरी जोडे हे जगप्रसिद्ध आहे आणि ते सुद्धा आता त्यांना दाखवण्याची वेळ आलेली आहे। कारण महाराष्ट्रामध्ये साधी साधी माणसं काय कष्टाने वरती येतात हे दाखवण्यासाठी म्हणून मी कोल्हापूरचा जोडा म्हणालेला आहे। त्या जोड्याचा बाकी उपयोग काय कोण कसा करेल आणि त्याचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत। तर घी देखा लेखीन जोडा नाही देखा असं जर का त्यांचं असेल तर त्याला कोल्हापुरी जोडी सुद्धा आता दाखवण्याची वेळ आलेली आहे। आज मराठी माणसं तमाम मराठी माणसं तर चिडलेली आहेतच, कारण ही जी मुंबई आहे ती कोश्यारी महोदयांनी मराठी माणसाला आंदण दिलेली मुंबई नाहीये, तर त्यावेळेला संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये अनेकांनी रक्त सांडून मुंबई हक्काने मिळवलेली आहे। और इसी तरह राज ठाकरे ने भी राज्यपाल महोदय के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है और इसी मुद्दे पर राज ठाकरे ने ट्वीट कर कहा, मराठी माणसाला डिवचू नका, आपल्याला महाराष्ट्राच्या इतिहासाबद्दल माहीत नसेल तर बोलत जाऊ नका। राज्यपाल हे एक प्रतिष्ठेचा आणि सन्मानाचा पद आहे, म्हणून आपल्या विरुद्ध बोलायला लोक कचरतात, परंतु आपल्याला विधानांनी महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना दुखावल्या जातात। महाराष्ट्रात मराठी माणसानं येथील मन आणि जमीन मशागत करून ठेवल्यामुळेच तर इतर राज्यातील लोक येथे व्यवसाय करायला आले आणि येत आहेत ना। दुसरीकडे त्यांना असं वातावरण मिळेल का? उगीच निवडणुकीच्या तोंडावर कोणी काही सांगितलं म्हणून बोलून वातावरण गढूळ करू नका। तुम्ही हे का बोलताय? हे न कळण्या इतके आम्ही दूधखोळे नाही।
मराठी माणसाला डिवचू नका इतकंच आत्ता आपल्याला सांगतो। ये थे राज ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे एक बयान जारी कर अपना रोष जताया है। मत नहीं है, हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जो भूमिका मुंबई और मराठी माणूस के लिए है, वही हमारी शिवसेना की भूमिका है। उनका वैयक्तिक जो उनके बयान है, लेकिन किसी ने भी मुंबई का जो अस्तित्व है, मुंबई की अस्मिता है, जो 106 हुतात्मा जो उनका बलिदान है, उसे कोई भी नकार नहीं सकता है। और ये मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए हमें मुंबई के ऊपर नाज है और उसके अस्मिता के साथ कोई भी अवमान नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी मेरे ख्याल से उन्होंने भी इसका खुलासा किया है। और इसी तरह इस मुद्दे को लेकर नाना पटोले ने भी एक बड़ी टिप्पणी की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो महाराष्ट्र और मुंबई के बारे में जो स्टेटमेंट किया है उसका हम निषेध करते हैं। उनको पता नहीं होगा, उनको महाराष्ट्र के बारे में उनको पूरी जानकारी भी नहीं होगी। जो हमारे देश के उद्योगपति धीरूभाई अंबानी, उनको भी मुंबई ने और महाराष्ट्र ने बड़ा उद्योगपति बनाया। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि इस राज्य में सभी राज्य के लोगों का सम्मान किया जाता है और उनके आधार पर उनको मदद भी की जाती है और इसलिए जो राज्य परोपकारी है उसको इस तरह की राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती मारवाड़ी की वजह से महाराष्ट्र है, मुंबई है, इस तरह का जो वक्तव्य जो किया है, ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। तुरंत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और देश के गृह मंत्री ने इसकी नोंद लेना चाहिए और तुरंत इनको पद से हटाना चाहिए और उन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्य की जनता की माफी मांगना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस की है। और इस मामले में संजय राउत ने भी अपना बड़ा बयान दिया है। आइए देखते हैं। महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र अभिमानी राजकीय पक्षांनी राज्यपालांच्या या वक्तव्याचा तीव्र धिक्कार केलेला आहे। अपवाद फक्त भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांनी पुरस्कृत केलेले मुख्यमंत्री। जर मुख्यमंत्री गप्प बसणार असतील तर तो या राज्याच्या जनतेचा अपमान आहे। देखते रहिए आपका मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज, आपकी ताकत। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज, आपकी ताकत।